आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि किस तरह से आपके वाटर को ट्रीट किया जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप वाटर को ट्रीट करते हैं तो आप उसकी सोर्स पहले देखते हैं कि आपने वाटर कहाँ से लेना है और उसको कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपकी जो मेजर सोर्स होती है वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है वो सरफेस वाटर होता है, यानी कि जो आपकी सतह ज़मीन पर प्रेजेंट होता है। सरफेस वाटर आप यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादातर कंटेमिनेटेड भी सरफेस वाटर ही होता है। तो आप उसके लिए जो है वो ज़्यादा आप अपने प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि आपका जो वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो ज़्यादा रिच हो और वो ज़्यादा आपके पास वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट पार्टिकल्स को या जो भी उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर। अब स्टूडेंट्स ये जो ग्राउंड वाटर होता है ये वाटर टेबल में नीचे एग्जिस्ट करता है, यानी कि स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी। इसको आप निकालते भी मुख्तलिफ तरीक़ों से। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस पानी को भी ट्रीट किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से और स्टूडेंट्स इसका जो लेवल होता है वो आपके वाटर टेबल को डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि कैसे आप सरफेस या ग्राउंड वाटर को ट्रीट करके अपने वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक सिंपल डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है एरेशन का प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब भी आप वाटर यूज़ कर रहे हैं आपके पास रॉ वाटर आप उसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स वो जो पानी होता है आपके पास उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जब वो बिल्कुल अपने रॉ फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करना है तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ताकि आपका जो रिमूवल है वो आपके पास एफिशिएंट हो। और स्टूडेंट्स इसमें ये बात भी डिपेंड करती है कि अगर आपका जो वाटर है जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया से एसोसिएटेड है तो उसको रिमूव करने के लिए आप मुख्तलिफ केमिकल टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाई करेंगे ताकि आपके पास अगर मेटल्स प्रेजेंट है उस वाटर के अंदर तो उनको रिमूव किया जा सके। एरेशन के प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप रॉ वाटर लेते हैं, बिल्कुल अब उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। आप क्या करेंगे कि एरेशन के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ या एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर जो है वो उसमें से पास कराएंगे, यानी कि आपने क्या करना है, एक तरह से आपने ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन करवानी यानी कि बहुत ज़्यादा एयर पास करानी है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आपके पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा रिच फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो वो आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर अपनी रिस्पेक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होता है कि आपके कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे अगर आपके पास आयरन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो +2 की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो वो सोल्यूबल होगा। लेकिन अगर हम एरेशन उसे प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास आयरन 2 जो है वो आयरन 3 की स्टेट में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो अपनी इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपके पास आयरन 2 अगर सोल्यूबल फॉर्म में है तो आपके पास जो आयरन 3 है वो इनसोल्यूबल फॉर्म है। क्या होता है, इस तरह से आपके पास इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं जिनको रिमूव करना आसान होता है। एक तो ये हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके रिमूव हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास होता है कि मेटल्स अपनी उनकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो वो अपनी सोल्यूबल से इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉल स्मेल गैसेज होती हैं H2S की फॉर्म में या आपके पास परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्मेली हैं, जो फॉल स्मेल इम्पार्ट कर रहे हैं, वो आपके पास रिमूव हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट आपका जो वाटर है वो क्लीन हो जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास वाटर का जो पैरामीटर होता है, यानी कि आपके पास वाटर की प्योरिटी को देखने के लिए ये देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो उस डिज़ोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास जो वाटर की क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है। ये कुछ बातें होंगी स्टूडेंट्स, और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ फ़ायदे हैं जो एरेशन के प्रोसेस के होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक फिनोमेना आता है जिसको आप कहते हैं कोएगुलेशन। अब स्टूडेंट्स कोएगुलेशन का क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक सस्पेंशन है। केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक सस्पेंशन है, आप क्या करते हैं, उस सस्पेंशन में कुछ फाइन पार्टिकल्स हैं स्मॉल, आपने उनको रिमूव करना है। तो उनको रिमूव करना ज़्यादा आसान इस तरह से होगा कि आप उन स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड करें जो कि उनके अंदर क्लम्पिंग कॉज कर दे या इन अदर टर्म्स प्रेसिपिटेशन कॉज कर दे, ताकि उनको रिमूव करना आसान हो। ये जो प्रोसेस जो कि आपके पास पार्टिकल्स को क्लम्प करा देगा, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं कोएगुलेशन। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक और बात याद रखेंगे कि कोएगुलेशन के प्रोसेस के लिए आप एक कोएगुलेंट यूज़ करते हैं जो कि आपके पास ये जो कोएगुलेशन से रिलेटेड प्रोसेस है वो इनिशिएट करवाता है। अब स्टूडेंट्स जो आप कोएगुलेंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए उसको आप कहते हैं एलम। अब स्टूडेंट्स ये जो एलम होते हैं केमिस्ट्री की टर्म्स के अंदर, ये हाइड्रेटेड
डबल सॉल्ट्स होती हैं। हाइड्रेटेड डबल सॉल्ट होने का मतलब है कि इनके इन सॉल्ट्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। एलम में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम की सॉल्ट प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड डबल सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज देयर। अब स्टूडेंट्स इसलिए उसको आप एलम कहते हैं। इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ आपके सामने, पोटैश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। आपने क्या किया, एलम लिया, उसको अपने रॉ वाटर के अंदर डाला, या वो वाटर जिसके अंदर आपके पास सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी, आपने उसको डालना है अल्केलाइन मीडियम में, यानी कि आप लाइम भी साथ ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपने इनडायरेक्टली कुछ ऐसे पार्टिकल्स को जनरेट करना होता है जिनके ऊपर इम्प्योरिटीज अपने आप को एडहेयर या स्टिक कर लेती हैं, या केमिस्ट्री की टर्म्स में अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपने एलम ऐड किया तो अब आपके पास क्या जनरेट होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कैल्शियम सल्फेट जनरेट हो गया आपके पास। कैल्शियम सल्फेट है प्लस 24H2O है, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है K2SO4 आपके पास आ रहा है। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड आ रही है, एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड आ रही है प्लस K2SO4। अब स्टूडेंट्स ये जो एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होती है, ये इनसॉल्युबल होती है, और क्या होता है कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये कोएगुलेशन करवाती है। क्या होता है कि आपके पास जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इसके ऊपर स्टिक कर जाती हैं, या केमिकली कहा जाए तो इसके ऊपर चिपक जाती हैं, एडहेयर कर जाती हैं, या इसको आप कहते हैं कि एड्सॉर्ब हो जाती हैं। अब स्टूडेंट जब इम्प्योरिटीज इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती हैं तो उनको रिमूव करना, क्लम्पिंग हो जाती है, उनको रिमूव करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम फेरिक सॉल्ट्स को भी यूज़ करते हैं, आप एज अ कोएगुलेंट यूज़ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसका एक नुकसान होता है। उसका नुकसान स्टूडेंट्स आपके पास ये होता है कि आपके पास आयरन की डिफरेंट ऑक्साइड्स जनरेट होने लग जाती हैं वाटर के अंदर। तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि उनको, आपके पास जो मिक्सचर होता है उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि एक खास पीएच के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑक्साइड्स जो होती हैं आयरन से रिलेटेड वो जनरेट होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हैंडलिंग पर्पसेस के लिए ये मुश्किल होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप क्या करते हैं कि कोएगुलेशन का प्रोसेस करवाते हैं। आपने क्या किया कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव किया और आपके पास 80% वाटर प्योर हो जाता है कोएगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि कोएगुलेशन के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप हार्डनेस ऑफ वाटर को ट्रीट करें। अब हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे होती है कि आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि आपका जो वाटर है वो हार्ड है। उसको सॉफ्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि उसके अंदर से लाइम पास कराते हैं, जो कि आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो बाय कार्बोनेट्स होती हैं, HCO3 होल ट्वाइस, GHCO3 होल ट्वाइस, यानी कि जो कैल्शियम मैग्नीशियम की बाय कार्बोनेट्स को कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करती हैं, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं उनको फिल्टर करके रिमूव किया जाता है एट दी एंड। तो आपके पास इस तरह से हार्डनेस ऑफ वाटर भी रिमूव की जाती है इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, वाटर डिसइंफेक्शन के प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने कोएगुलेशन भी करवा लिया, हमने हार्डनेस ऑफ वाटर को भी डील कर लिया। अब हम चलते हैं, हमने वाटर को डिसइंफेक्ट करना है, यानी कि स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या आपके पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आपने क्या करना है, किल करना है। वो कैसे करते हैं आप ज़्यादातर क्या करते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड यूज़ करते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड को आप क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, आपने क्लोरीन को यूज़ करना होता है, इसको क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप डायरेक्टली हाइपोहेलस एसिड को या हाइपोक्लोरस एसिड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको हाइपोहेलस एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड को स्टोर करना पड़ेगा और उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा वाटर के अंदर, और स्टूडेंट्स उसके अलावा आपके पास ये अनस्टेबल कंपाउंड है तो इसको इस तरह से ट्रीट करना मुश्किल है। आप क्या करते हैं, क्लोरीन को यूज करते हैं डिसइंफेक्टिंग एजेंट के तौर पे। क्लोरीन क्या करता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है हाइपोहेलस एसिड के अंदर, हाइपोक्लोरस एसिड के अंदर, प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि आप वाटर के अंदर ही इस रिएजेंट को जनरेट करवाते हैं जो कि डिसइंफेक्टिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आपके पास मेम्ब्रेन्स में जाके उनको किल करता है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि अगर आपने क्लोरीन को यूज़ नहीं करना तो आप ओजोन को भी यूज़ कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो आप वाटर डिसइंफेक्शन का प्रोसेस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ आपके पास साइड इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि आपके पास क्लोरामीन्स जनरेट हो जाते हैं, यानी कि क्लोरीन क्योंकि आपके पास वाटर के अंदर प्रेजेंट है, रॉ वाटर के अंदर, तो अगर आपके पास कोई अमीनो कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो क्या करते हैं कि आपके पास क्लोरामीन्स जनरेट करते हैं, NH2Cl या NH या NHCl2, या स्टूडेंट्स आपके पास
नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जनरेट करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास आई इरिटेंट्स हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपके पास फिनोल प्रेजेंट है आपके रॉ वाटर के अंदर, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपके पास वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीनेटेड कंपाउंड जनरेट करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि वो आपके पास जो होते हैं वो कार्सिनोजन के तौर पे एक्ट करते हैं, आपके एज अ हेल्थ हैजर्ड काम करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है आपके वाटर के अंदर, यानी कि अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म जनरेट हो गया वाटर के अंदर, तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपका जो क्लोरीन है वो जब ह्यूमिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरोफॉर्म जनरेट होता है। और क्लोरोफॉर्म स्टूडेंट्स आपके पास ना सिर्फ कार्सिनोजेनिक है, बल्कि स्टूडेंट्स इसके आपके पास नेगेटिव रिप्रोडक्शन इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ग्रोथ और आपके पास ग्रोथ के जो आपके पास जो सिस्टम्स होते हैं वो आपके पास रिटार्ड हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ हो गया। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो वो आपके पास आई इरिटेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन के, इसलिए आप क्या करते हैं कि ओजोन भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये हो गया प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का प्रोसीजर। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। थैंक यू।